हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में डार्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ के आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जैसा कि हम जानते हैं कि हमें बहुत सा ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें डेटा का यूज़ हो रहा होता है। डेटा को हमने स्टोर भी करना होता है और उसको बाद में हमें यूज़ करना होता है। तो किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है उस चीज़ को हम कहते हैं वेरिएबल। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर किसी का नाम स्टोर करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा और उसके अंदर वो नाम स्टोर कर दूँगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इस फर्स्ट लाइन पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है। ये var यानी कि var के कीवर्ड से मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है नेम, और उसके अंदर मैंने जो डेटा स्टोर किया है वो है वलीद। एक स्ट्रिंग मैंने स्टोर कर दी। ठीक है, तो इस लाइन से पता लग रहा है कि मैंने इस लाइन पे एक वेरिएबल बनाया है और उसमें मैंने एक वैल्यू स्टोर कर दी। तो ये हैं वेरिएबल्स। उसी तरह अगर मैं एक और वेरिएबल बना लूँ, इंट नंबर इज इक्वल्स टू 20, तो ये दूसरा वेरिएबल है जिसमें मैंने एक नंबर स्टोर किया है। ठीक है, पहले वेरिएबल में मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर की थी, जबकि दूसरे वेरिएबल में मैंने एक नंबर स्टोर किया है। तो जब भी हमें कोई डेटा स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, जैसा कि इन दो लाइंस में हमने देखा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, वैर का जो कीवर्ड है, वैर का कीवर्ड ये एक ऐसा ग्लोबल वेरिएबल है, एक ऐसा कीवर्ड है जिसमें हम किसी भी किस्म का डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर की, उसी तरह अगर मैं एक और वैर का वेरिएबल बना लूँ जिसमें मैं एक फॉर एग्जांपल किसी का वेट स्टोर करना चाहता हूँ। वेट हमें पता है नंबर होता है, फॉर एग्जांपल 40 किलोग्राम। तो मैंने इस वेरिएबल में एक नंबर भी स्टोर कर दिया। यानी कि जो वैर का डेटा टाइप है, इसमें हम किसी भी किस्म का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये एक ख़ास डेटा टाइप होता है जो हर किस्म के डेटा को एक्सेप्ट कर लेता है। मगर एक बात याद रखें, जब भी हमें पता हो कि हमारे जो डेटा जो हम स्टोर करने वाले हैं उसका डेटा टाइप अगर हमें पता हो, हम इंश्योर हों कि इसका यही डेटा टाइप है, तो हम वैर को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम वही डेटा टाइप यूज़ करेंगे जो उसके कंपैटिबल है। ठीक है, जैसे कि नेम का हमें पता था कि नेम के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर होगी, तो हमने उसका जो डेटा टाइप रखा वो स्ट्रिंग रखा। तो अब हमें समझ आ गई कि एक वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल सिंपली एक बॉक्स होता है या एक मेमोरी स्टोरेज होती है, एक यूनिट होता है जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, और डेटा टाइप क्या होता है, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम आज सीख रहे हैं वो ये है कि डेटा टाइप से हमें ये पता लगता है कि इस वेरिएबल के अंदर किस किस्म का डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग नेम। इसमें मैं जो डेटा स्टोर कर सकता हूँ इस वेरिएबल के अंदर वो सिर्फ स्ट्रिंग होगा। इसके अंदर मैं स्ट्रिंग के अलावा और कुछ स्टोर नहीं कर सकता। इससे ये पता लग रहा है, इस डेटा टाइप से ये पता लग रहा है कि ये जो वेरिएबल है इसकी टाइप स्ट्रिंग है, इसमें जो भी मैं स्टोर करने वाला हूँ वो स्ट्रिंग होगा। फॉर एग्जांपल, इसी नेम के अंदर मैं अगर कुछ और स्टोर करना चाहूँ, नेम इज इक्वल्स टू 10, 10 एक इंटीजर है, एक नंबर है, तो मैं स्टोर नहीं कर सकूँगा, यहाँ मुझे एरर देगा। ये कह रहा है कि अ वैल्यू ऑफ टाइप इंट कांट बी असाइंड टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग। सिंपल अल्फाज में ये कह रहा है कि भाई आप जो वैल्यू दे रहे हो ना वो इंटीजर डेटा टाइप की है, और मैं उसको एक स्ट्रिंग डेटा टाइप के वेरिएबल में नहीं डाल सकता। अगर आपको एक इंटीजर डालना है तो आपको एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल बनाना होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हमारा वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स का। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसी तरह मैं वेरिएबल्स को यहाँ पे हमने असाइन किया है। अब मैं चाहूँ तो इनको यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्क्रीन पे प्रिंट करूँ नेम, तो होगा ये कि जो प्रिंट का फंक्शन है ये हमें पता है कंसोल पे हमारी स्क्रीन पे वो चीज़ प्रिंट कर देता है। तो नेम के वेरिएबल को जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो होगा ये कि नेम के अंदर जो भी पड़ा हुआ है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। नेम में हमें पता है वलीद पड़ा हुआ है, तो स्क्रीन पे वलीद प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं प्रिंट करूँ
नम के अंदर हमें पता है 20 पड़ा हुआ है, तो हमारी स्क्रीन पे 20 भी प्रिंट होगा इस प्रिंट की वजह से। ठीक है, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं F5 दबा के, तो आप यहाँ पे नीचे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी मुझे, तो उससे बेहतर है कि मैं कंसोल से ही रन कर दूं, जिस तरह कि हमने पिछली क्लास में रन किया था। डार्ट स्पेस मेन डॉट डार्ट, इंटर दबाऊंगा तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में आपको दिख रहा है कि हमारा दोनों चीज़ें वलीद भी प्रिंट हो चुका है और 20 भी प्रिंट हो चुका है जो हमने प्रिंट किया। तो इससे ये भी पता लग रहा है कि जब भी हम किसी फंक्शन को, प्रिंट के फंक्शन को, फॉर एग्जांपल हम वेरिएबल पास करेंगे तो वो फंक्शन उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।